आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन। क्रोमोसोमल एबेरेशन दो तरीके का होता है। जो पहला टाइप है उसका स्ट्रक्चरल एबेरेशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन आता है। उसका जो दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल एबेरेशन। न्यूमेरिकल एबेरेशन का मतलब हो गया चेंजेज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम की नंबर में बदलाव ला करके इस तरह के चेंजेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। न्यूमेरिकल एबेरेशन होता किसमें है? तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसके डिप्लॉयड नंबर में चेंज प्रोड्यूस किए जाते हैं, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या फिर आर्टिफिशियल तरीके से हो। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में इस तरह के चेंजेस प्रोड्यूस करके प्लांट के डिफरेंट वेराइटीज को बनाया जाता है और वह वेराइटीज ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है। चाहे इस तरह के चेंजेस ला करके प्लांट में हम फ्रूट के साइज को बढ़ाते हैं, सीड के साइज को बढ़ाते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो इसका हम ह्यूमन वेलफेयर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वह टॉपिक है क्या? न्यूमेरिकल एबेरेशन। न्यूमेरिकल एबेरेशन। देखिए, न्यूमेरिकल एबेरेशन को हम क्या कहते हैं? चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम की संख्या में जो चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एबेरेशन। तो न्यूमेरिकल एबेरेशन पढ़ने से पहले हमें दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, आप जानते भी हैं फिर भी मैं बताऊंगा कि वह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें तो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसमें जो डिप्लॉयड सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? 2n नंबर से। ये हो गया डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड। और इसको n को कहते हैं हैप्लॉयड। ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ही चेंजेस लाते हैं और उसी चेंजेस को हम कहते हैं न्यूमेरिकल एबेरेशन। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य के केस में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। ये जो 46 नंबर है, ये इसका कौन सा नंबर है? ये डिप्लॉयड नंबर है। और इसका जो हैप्लॉयड नंबर होगा वो कितना होगा? इसका हैप्लॉयड नंबर होगा 23। अब ये जो हैप्लॉयड नंबर, इसको कहते हैं वन कंप्लीट सेट भी कहा जाता है। वन कंप्लीट सेट। और इसी को हैप्लॉयड, ये जो वन कंप्लीट सेट है, जो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये 23 का जो पूरा समूह है, पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? जीनोम। इसको हम कहते हैं जीनोम। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो हैप्लॉयड सेट होगा, एक वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा, उसको हम कहते हैं जीनोम। ह्यूमन बीइंग के केस में 23 क्रोमोसोम है और पूरे 23 क्रोमोसोम का जो समूह है, जो पूरा ग्रुप है, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, या उसी को कहते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो न्यूमेरिकल एबेरेशन है या चेंजेज इन जो क्रोमोसोम नंबर है, वह दो तरीके से हो सकता है। डिप्लॉयड नंबर में या तो एक या दो क्रोमोसोम को ऐड करके हम चेंजेस ला सकते हैं, या फिर इस डिप्लॉयड नंबर से में एक कंप्लीट सेट को बढ़ा करके या घटा करके हम चेंजेस ला सकते हैं। तो यह दो तरीके का न्यूमेरिकल चेंजेस हम प्रोड्यूस करते हैं या नेचर में देखने को मिलता है। एक तो क्रोमोसोम के सेट की बढ़ोतरी या घटोतरी करके, बढ़ा करके या घटा करके हम चेंजेस लाते हैं,
तो उसको हम कहते हैं यूपॉलॉइडी। और अगर क्रोमोजोम की संख्या का चेंजेस एक क्रोमोजोम के बढ़ने या दो क्रोमोजोम के बढ़ने से या एक या दो क्रोमोजोम के घटने से जो अल्टरेशन हो रहा है क्रोमोजोम के नंबर में या जो चेंजेज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एन्यूपॉलॉइडी। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल एवेरिएशन जो दो तरीके का होता है। पहले को कहते हैं हम एन्यूपॉलॉइडी और जो दूसरे को कहते हैं हम यूपॉलॉइडी। तो यह दो तरीके का होता है। एक जो टाइप है पहला उसको हम क्या कहते हैं, एन्यूपॉलॉइडी। और जो दूसरा है टाइप इसका उसको हम कहते हैं यूपॉलॉइडी। देखिए जो न्यूमेरिकल चेंजेस होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर या वेरिएशन इन क्रोमोजोम नंबर जो होता है उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोलॉइडी। सॉरी, पोलॉइडी। तो देखिए सभी में लगा हुआ है पोलॉइडी। तो ये बतलाता है कि क्रोमोजोम की संख्या में किसी न किसी रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो आइए सबसे पहला है एन्यूपॉलॉइडी। जो एन्यूपॉलॉइडी है इसमें या क्रोमोजोम की संख्या में कैसे चेंज आएगा, इसकी संख्या में या तो हम लॉस और गेन के आधार पर, या तो संख्या घटेगा कब, जब लॉस होगा क्रोमोजोम का, और जब गेन होगा तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। किसमें, डिप्लॉयड सेट में 2n नंबर में। तो लॉस कैसे होता है और गेन होता है, तो इसके आधार पर जो एन्यूपॉलॉइडी है वह दो तरीके का होता है। लॉस ऑफ वन क्रोमोजोम, लॉस ऑफ वन क्रोमोजोम और लॉस ऑफ टू क्रोमोजोम। लॉस ऑफ टू क्रोमोजोम। सॉरी, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे, लॉस और गेन के आधार पर। तो लॉस और गेन दो पार्ट में बांटिए इसको, लॉस ऑफ क्रोमोजोम एंड द सेकंड ग्रुप इज द गेन। देखिए जो लॉस ऑफ क्रोमोजोम होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम हाइपोपॉलॉइडी। इसको हाइपोपॉलॉइडी कहते हैं। और जो गेन होगा उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरपॉलॉइडी। हाइपरपॉलॉइडी और हाइपो का मतलब होता है लेस। तो डिप्लॉयड सेट से अगर एक या दो क्रोमोजोम घट जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोपॉलॉइडी, या डिप्लॉयड नंबर में एक या दो क्रोमोजोम बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरपॉलॉइडी। कहने का मतलब कि अगर ऐड होता है तो हाइपर हो जाएगा, संख्या की में बढ़ोतरी हो जाएगी, और घटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोपॉलॉइडी। तो एन्यूपॉलॉइडी दो तरीके का, हाइपोपॉलॉइडी और हाइपरपॉलॉइडी। तो एक नॉर्मल जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, 2n होता है। तो एक नॉर्मल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल यहां ले रहे हैं जिसमें क्रोमोजोम की संख्या जो है, इसमें 4 होमोलोगस पेयर हैं, 1 2 3 4। ये जो पेयर ऑफ क्रोमोजोम है इसको कहते हैं होमोलोगस पेयर, और इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 8। और देखिए इसी संख्या में कैसे चेंजेज आता है। तो हाइपो में क्या होगा, घट जाएगा, यानी 8 से घट जाएगा। 8 से घटने का मतलब 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा, और 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा। उसी तरीके से हाइपरपॉलॉइडी में क्या होगा,
बढ़ जाएगा। तो 8 तो उसका नॉर्मल नंबर है, उसमें या तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ने और घटने से क्या होता है, जो डिप्लॉयड नंबर है इंडिविजुअल का 2n नंबर, उसमें अल्टरेशन होता है। तो देखिए आइए, यह जो हाइपोप्लॉइडी है यह भी 2 तरीके का होता है। इसमें हो सकता है लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, और इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम। देखिए, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम होता है तो वह जो लॉस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोनोसोमिक, उसको हम कहते हैं मोनोसोमिक। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2n - 1, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा है लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम, जो 2 क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, इसको यह 2 तरीके का हो सकता है, या होमोलोगस पेयर का लॉस हो जाए या फिर एक एक क्रोमोसोम का लॉस हो, नॉन होमोलोगस पेयर से एक एक क्रोमोसोम का लॉस हो। तो लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम होगा। तो यह जो लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम होगा वो कैसे होगा, देखिए यहां पर ये जो दूसरा जो लॉस है क्रोमोसोम का वो क्या होगा, लॉस ऑफ होमोलोगस पेयर, होमोलोगस पेयर। और जो दूसरा टाइप है इसका वो है नॉन होमोलोगस पेयर, नॉन होमोलोगस पेयर। तो 2 तरीके से लॉस हो सकता है 2 क्रोमोसोम का, एक तो होमोलोगस पेयर पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा और दूसरा नॉन होमोलोगस पेयर में से पेयर का लॉस तो होगा, लेकिन ये जो दोनों क्रोमोसोम का जो लॉस होगा जो डिफरेंट पेयर से होगा। तो यहां पर इस केस में क्या होगा, 2n - 2, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूली सोमिक। और अगर नॉन होमोलोगस पेयर का लॉस हो रहा है तो इसको कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल मोनोसोमिक, इसको कहा जाता है डबल मोनोसोमिक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 2n - 1 - 1। ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन्यूपोलॉइडी 2 तरीके का होता है, एक होता है हाइपर पोलॉइडी और दूसरा होता है हाइपोपोलॉइडी। तो हाइपर में गेन किया जाता है और हाइपो में लॉस होता है। तो हमने अभी जो सब टाइप्स जो हमने बताए हैं उसमें मैंने हाइपोपोलॉइडी के बारे में बताया है। हाइपो का मतलब होता है लेस ऑफ 1 क्रोमोसोम होगा तो उसको मोनोसोमिक कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n - 1 से। और लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम होगा तो यह जो 2 क्रोमोसोम का जो लॉस होगा उसमें एक या तो होमोलोगस पेयर का लॉस हो सकता है या फिर नॉन होमोलोगस पेयर का लॉस हो सकता है। तो अगर होमोलोगस पेयर का लॉस होगा तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2n - 2 से, इसको कहेंगे न्यूली सोमिक। और अगर नॉन होमोलोगस पेयर का लॉस होता है और 2 डिफरेंट नॉन होमोलोगस पेयर के एक एक क्रोमोसोम लॉस करता है तो उसको कहते हैं डबल मोनोसोमिक और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n - 1 - 1। अब देखिए, ये था नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, 8 है, ये 8 होमोलोगस पेयर है। अब इसके केस में देखिए, जब लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम होगा तब ये संख्या में किस तरीके से बदलाव होगा।
यहां पर ये एक पेयर ये हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, लेकिन एक क्रोमोसोम इसमें से लॉस हो रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो 2n में से एक क्रोमोसोम चला गया तो 7 होगा। देखिए 2 2 4 2 6 1 7। इसका जो ये जो होमोलोगस पेयर था इसमें से एक क्रोमोसोम लॉस हो गया, घट गया, और इसी को हम क्या कहते हैं? मोनोसोमिक। उसी तरीके से लॉस ऑफ अगर 2 क्रोमोसोम होगा तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए नॉर्मल नंबर में कितना है? 8 क्रोमोसोम है, और उसमें से ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये तीसरा पेयर, चौथा पेयर पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर लॉस कर गया है। तो ये जो कंडीशन बना, कितने हो गए इसमें? 2 2 4 2 6 ही क्रोमोसोम है, यानी डिप्लॉयड नंबर से 2 क्रोमोसोम घट गया। तो यह जो कंडीशन है इसको क्या कहते हैं? न्यूली सोमिक कहते हैं। और एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि नॉन होमोलोगस पेयर तो 2 क्रोमोसोम का नुकसान तो होगा, लेकिन 2 डिफरेंट नॉन होमोलोगस पेयर से होगा। वो कैसे होगा? उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको हम यहां पर बता रहे हैं कि ये जो है आपका नॉर्मल नंबर कितना है? 8 है, तो इसमें से 1 2, ये दोनों कंप्लीट पेयर है होमोलोगस पेयर, लेकिन ये जो तीसरा जो होमोलोगस पेयर था उसमें से एक गया, और जो चौथा होमोलोगस पेयर था उसमें से एक गया। तो संख्या कितनी हो गई? 2 2 4 2 6। यहां भी संख्या 2 2 4 2 6 है। दोनों ही न्यूली सोमिक कंडीशन है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है कि इसके केस में एक कंप्लीट होमोलोगस पेयर का नुकसान हो रहा है, और इसके केस में हो रहा है कि 2 होमोलोगस पेयर से एक एक क्रोमोसोम का नुकसान हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हम डबल मोनोसोमिक कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? 2n-1 और -1 से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका लॉस वाला पार्ट। अब देखते हैं हाइपरपोलॉइडी। हाइपरपोलॉइडी में क्या होगा? देखिए हाइपरपोलॉइडी, हाइपरपोलॉइडी, ये हाइपरपोलॉइडी भी 2 तरीके का होता है। एक होगा गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम, और दूसरा क्या होगा? गेन ऑफ 2 क्रोमोसोम। अगर एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कहेंगे? 2n+1, और इसको कहते हैं ट्राइसोमिक। इसको कहते हैं ट्राइसोमिक। ठीक उसी तरीके से अगर 2 क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो रही है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? 2n+2 से। और ये जो 2n+2 हुआ इसको हम क्या कहते हैं? टेट्रासोमिक। इसको कहा जाता है टेट्रासोमिक। इसको हम कहते हैं टेट्रासोमिक। देखिए अब डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं हम इसको। ट्राइसोमिक में क्या होगा? ट्राइसोमिक में ये नॉर्मल सेट कितना है? 8 है ना, ये 2n नंबर है, 8 है इसमें, और इसमें 2 बढ़ जा रहा है। तो 2 बढ़ रहा है कहने का मतलब कि 1 2 3 4 होमोलोगस पेयर तो है ही, और इसमें 2 क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है, सॉरी 1 क्रोमोसोम बढ़ रहा है। 2n+1 है ना, तो ये ट्राइसोमिक है, तो 1 क्रोमोसोम बढ़ गया। तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 1 बढ़ा, तो 2n डिप्लॉयड तो 8 हो गया और प्लस 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया इसके अंदर? 9 क्रोमोसोम। तो देखिए जो डिप्लॉयड नंबर था उसमें चेंजेस हो गया। तो इस तरह का चेंजेस जब होता है तो इसको क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक। एक दूसरा है, दूसरा कंडीशन भी देखिए। इसमें क्या होगा? जैसे ये क्रोमोसोम
कितना था, नॉर्मल नंबर कितना है 8, तो इसमें 2 बढ़ जाएगा, 2, ये 4 होमोलोगस पेयर है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये बाहर से 2 क्रोमोसोम और इसमें ऐड हो जाएंगे, तब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहां 9 हो रहा, तो ये पहला जो एग्जाम्पल था 2n+1, इसको ट्राइसोमिक, और 2n+2 को हम क्या कहते हैं, इसको टेट्रासोमिक कहते हैं। तो इस तरीके से जो एन्यूप्लॉइडी है वह 2 तरीके का होता है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी और हाइपो एन्यूप्लॉइडी। जो हाइपो एन्यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी कहें या हाइपोप्लॉइडी कहें, ये 2 तरीके का होता है, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम मोनोसोमिक 2n-1, लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम 2 तरीके से हो सकता है, होमोलोगस पेयर का लॉस हो सकता है या नॉन होमोलोगस पेयर का लॉस हो सकता है। अगर होमोलोगस पेयर का लॉस होता है तो उसको कहते हैं न्यूलिसोमिक, और अगर नॉन होमोलोगस पेयर का लॉस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल मोनोसोमिक। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, 2n-1 -1 एक होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम का लॉस हो गया, और जो दूसरा -1 है और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर से उसका लॉस हुआ है, तो इसको कहते हैं हम डबल मोनोसोमिक। अब हाइपरपोलॉइडी में क्या होगा, गेन ऑफ क्रोमोसोम। तो गेन ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो एक क्रोमोसोम अगर गेन किया जाता है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिप्लॉयड नंबर में 1 की बढ़ोतरी हो गई, तो 2n+1, इसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमिक। यहां देखिए नॉर्मल नंबर 8 था, 1 बढ़ गया, 9 हो गया। ठीक उसी तरीके से जो आपका टेट्रासोमिक है, गेन ऑफ 2 क्रोमोसोम, तो 2 क्रोमोसोम में अगर गेन होता है तो 2n+2 लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसे किया जाता है, डिप्लॉयड नंबर में 2 क्रोमोसोम बढ़ गया, और जब 2 क्रोमोसोम डिप्लॉयड नंबर में बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, संख्या 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से यह है आपका एन्यूप्लॉइडी। जो दूसरा पार्ट है यूप्लॉइडी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हम ह्यूमन बीइंग के केस में एन्यूप्लॉइडी को देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में एन्यूप्लॉइडी जब ऑटोसोम में चेंजेस होता है तब कौन कौन से एब्नॉर्मलिटीज प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जब एलोसेम में चेंज होता है तो उसमें किस तरह के एब्नॉर्मलिटीज प्रोड्यूस किए जाते हैं या प्रोड्यूस होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में जो एन्यूप्लॉइडी, टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी इन ह्यूमन बीइंग्स। तो 2 तरीके, हमारे बॉडी के अंदर 2 तरीके के सेल्स हैं, एक सोमैटिक सेल्स है और दूसरा सेक्स सेल्स है, जर्मिनल सेल है। तो जो सोमैटिक सेल है उसको कहते हैं, जो बॉडी का निर्माण करता है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसमें किस तरह से चेंजेस होगा, तो उसको कहते हैं सोमैटिक एन्यूप्लॉइडी। और अगर सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस ला करके किसी तरह का एब्नॉर्मलिटीज प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको कहते हैं एलो एन्यूप्लॉइडी। तो आइए दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंड्रोम्स इन ह्यूमन बीइंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी इन ह्यूमन बीइंग। एन्यूप्लॉइडी इन ह्यूमन। सबसे पहले एलोसोमल एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। देखिए एलोसोमल का मतलब है सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में या नंबर में चेंज ला करके इस तरह के एब्नॉर्मलिटीज प्रोड्यूस कर, जिसको हम सिंड्रोम्स कहते हैं। तो जो नॉर्मल फीमेल है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AA प्लस XX। और जो नॉर्मल मेल है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए प्लस एक्स वाई। तो इस तरह का जो एबनॉर्मलिटीज है या एन्यूप्लॉइडी है जो ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस किए जाते हैं, वह ड्यू टू नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस। नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस में क्या होगा, ये एक तरह का एबनॉर्मल टाइप ऑफ मियोसिस है जिसमें जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है एनाफेज में वह प्रॉपरली नहीं होता है। तो होगा क्या कि जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम है वो एक ही पोल पर चला जाएगा और जो दूसरा पोल है उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। जैसे अगर फीमेल के केस में, यहां पर फीमेल के केस में अगर नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस होता है तो यह दो तरीके का गैमेट बनेगा तो जरूर। पहला क्या बनेगा, A+0, इसमें एक भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। और जो दूसरा गैमेट बन रहा है वो क्या है, A+XX। ठीक उसी तरीके से अगर मेल के केस में नॉर्मल कंडीशन है और ये इसमें डिसजंक्शनल मियोसिस अगर होता है तो तो इसमें नॉर्मल गैमेट बनेगा, तो ये हो गया A+X और जो दूसरा बनेगा A+Y। अब इसको इस प्यूनेट स्क्वायर में हम सेट करते हैं। देखिए ये गैमेट अगर इस गैमेट से फ्यूज करता है, जो इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा, AA+X0। अगर ये इससे फ्यूज करता है ये गैमेट तो क्या होगा, AA+0Y। अगर ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या होगा, AA+XX ट्रिपल एक्स, एक एक्स इसका और दो इसका। और इसके केस में क्या होगा, AA+XXY। तो ये चार इंडिविजुअल बने, इसमें से ये सरवाइव नहीं करता है, तो अब रह गया 3। अब देखिए ये जो गैमेट बना है, जो फीमेल के अंदर जो गैमेट बना है, ये किसके कारण हुआ है, इस तरह का एबनॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन किसके कारण हुआ है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शनल मियोसिस। और इसके केस में है डिसजंक्शनल मियोसिस, यानी नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल गैमेट बन रहा है। इसमें एबनॉर्मल गैमेट, तो एबनॉर्मल गैमेट कैसे बन रहा है, ये N-1 ये हो गया और ये क्या हो गया, N- प्लस, इसमें एक कम गया है और इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें एक की बढ़ोतरी हो जाएगी, N+1। अगर नॉर्मल होता तो एक एक्स क्रोमोसोम था, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक आ गया तो N+1 हो गया इसमें। अब ये जो दोनों तरह के जो गैमेट बने हैं, अब इसका फ्यूजन होगा। देखिए तो ये जो इंडिविजुअल है इसमें क्या है, ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है, 44, और एलोसोम की संख्या में एक एक्स क्रोमोसोम है तो 1, तो इसमें कितना हो गया, 45। नॉर्मल नंबर कितना है, 46 है ह्यूमन बीइंग के केस में, और इसमें संख्या कितनी हो रही है, 45, यानी एक घट रहा है, तो यह भी अल्टरेशन है। दूसरा जो देखिए आप इसके केस में देखिए कि ये ऑटोसोम कितना होता है, 44 और प्लस 3x है, तो +3 कितना हो गया, 47। नॉर्मल संख्या कितनी होती है, 46 होती है, लेकिन इसमें बढ़ कितना रहा है, 46 से एक बढ़ जा रहा है, तो 47 हो गया। तो यह भी एबनॉर्मलिटीज है, यह भी न्यूमेरिकल चेंजेस हो रहे हैं।
इसके केस में देखिए ये भी क्या है, ए को कहते हैं हम 44 और प्लस ये भी 3 है, 2x और एक बाई क्रोमोसोम है तो 3, कितना हो गया 47। तो आप देख रहे हैं कि तीनों केसेस में क्या है आपका कि क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें घट रहा है और इसमें बढ़ रहा है, 2 में बढ़ रहा है और जिसमें घट है, जिसमें घट रहा है वो क्या है, मोनोसोमिक है, और जिसमें बढ़ रहा है, एकक बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं ट्राइसोमिक। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी जो है वह दो है। कौन कौन सा है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी वो क्या है? मोनोसोमिक, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं ट्राइसोमिक। अब इसके केस में ये इसको नंबर 1 कहते हैं, इसको नंबर 2 और ये नंबर 3 है। तो जो नंबर 1 है उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा? ए प्लस हम लिख रहे हैं क्या पर X0 का मतलब सिर्फ X क्रोमोसोम है। इसको कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। जो दूसरा है, ये जो दूसरे नंबर पर है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? A प्लस X, ये ट्रिपल X सिंड्रोम है। इसको कहते हैं ट्रिपल X सिंड्रोम। ये ट्रिपल X सिंड्रोम है। और जो तीसरा है वो क्या है आपका? वो है थर्ड वन इज A प्लस XY। इसको कहते हैं लेनीफेल्टर सिंड्रोम के यहां पर साइलेंट है, या क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। यहाँ के साइलेंट है, इसको लीनीफेल्टर या क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 45 है। इसमें कितना है? 47 है और 47 है। तो ये दोनों क्या है? नंबर 2 और नंबर 3 क्या है? ट्राइसोमिक। और नंबर 1 क्या है? मोनोसोमिक में क्या है? लॉस हो गया है क्रोमोसोम का, और ट्राइसोमिक में क्या हो गया? ऐड हो गया है क्रोमोसोम का। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी है जो ह्यूमन बीइंग के केस में देख। अब इसके एबनॉर्मलिटीज क्या है? जो टर्नर सिंड्रोम है यह तो फीमेल होगी, लेकिन ये जो फीमेल होगा कैसी होगी? वो स्ट्राइल फीमेल होगी, और इसके साथ साथ उसका जो बॉडी का स्ट्रेचर है वो क्या होगा? शॉर्ट होगा, और प्लस जो गर्दन पर बेब्ड नेक होता है, यहाँ पर जो है झुर्री के जैसा लटका हुआ रहेगा, तो बेब्ड नेक होगा, और ये कैसी होगी? स्ट्राइल होगी। जो ट्रिपल X सिंड्रोम में ये क्या होगी? ये जो फीमेल है वो नॉर्मल फीमेल है, लेकिन उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? बल्की होगा और फैटी होगा, और ये फर्टाइल होगी, लेकिन उसका जो बिहेवियर होगा एरोगेंट होगा। तो ये है आपका ट्रिपल X सिंड्रोम। और ये जो लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा? ये मेल होगा, लेकिन इसका जो अपीयरेंस होगा, इसका जो ब्रेस्ट होगा, वो फीमेल की तरह ही डेवलप कर जाएगा, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गायनेकोमास्टिया। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गायनेकोमास्टिया। और ये क्या होगा? स्ट्राइल होगा। ये स्ट्राइल होगा। ये इसमें जो है एरोगेंट नेचर की है, ये एरोगेंट, और स्ट्रक्चर बॉडी का जो शेप होगा थोड़ा सा बल्की और फैटी होगा, और ये जो होगा स्ट्राइल।
तो इस तरह से ये जो एबनॉर्मलिटीज था, किसका एबनॉर्मलिटीज था? एलोसोमल एन्यूप्लॉइडी है ये। अब एक दूसरा टाइप्स है जिसको हम कहते हैं ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी। देखिए, जो ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है वह 3 तरीके का होता है। दूसरा ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी चेंज किसमें हो रहा है? ऑटोसोम जो बॉडी के कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले जो क्रोमोसोम है उसमें चेंजेज आ रहा है। तो इसमें 3 तरीके का चेंज देखने को मिलता है। एक होता है 21 ट्राइसोमिक, दूसरा होता है 18 ट्राइसोमिक, और जो तीसरा टाइप है वो है आपका 13 ट्राइसोमिक। तो 21 ट्राइसोमिक को हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है इसको कहते हैं डाउन्स सिंड्रोम। ये जो दूसरा है 18 ट्राइसोमिक को कहा जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। इसको हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। और जो तीसरा है 13 ट्राइसोमिक, इसको हम कहते हैं पटाउज सिंड्रोम। पटाउज सिंड्रोम। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम हैं और उसी के आधार पर उन्होंने इसको खोजा था, तो उनके सम्मान में इनका इस तरह के सिंड्रोम का नाम रख दिया गया डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड ने खोजा तो एडवर्ड सिंड्रोम, और पटाउज ने इसको खोजा था इसलिए इसको कहते हैं पटाउज सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम कौन सा है? 21 ट्राइसोमिक है। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? 18 ट्राइसोमिक है। और पटाउज सिंड्रोम क्या है? 13 ट्राइसोमिक है। तो ये जो 18 ट्राइसोमिक है इसमें फेशियल डिसऑर्डर हो जाता है, मुंह जो है टेढ़ा हो जाएगा। और ये जो डाउन सिंड्रोम है इसमें लेथार्जी होगा, फैटी होगा, स्लो होगा, मेंटल ग्रोथ इसमें स्लो हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है। तो इस तरीके से जो एन्यूप्लॉइडी है वो 2 तरीके का होता है, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो लॉस ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का लॉस होगा तो मोनोसोमिक, अगर 2 क्रोमोसोम का लॉस होगा तो न्यूलिसोमिक। जब होमोलोगस पेयर लॉस होगा तो 2n-2, और डबल मोनोसोमिक जब एक क्रोमोसोम का लॉस होगा 2 डिफरेंट होमोलोगस पेयर से तो उसको कहेंगे हम डबल मोनोसोमिक। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2n-1 और -1। तो ये था हाइपोपोलॉइडी। हाइपरपोलॉइडी में क्या होगा? गेन होगा। तो गेन क्या होगा? जब एक क्रोमोसोम गेन करेगा तो उसको कहेंगे हम मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक। और अगर 2 क्रोमोसोम का गेन होता है, बढ़ोतरी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेट्रासोमिक कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सा है? मोस्ट कॉमन टाइप जो देखने को मिलता है एन्यूप्लॉइडी में वो क्या है? मोनोसोमिक और ट्राइसोमिक। ह्यूमन बीइंग्स में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी, ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी और एलोसोमल। एलोसोमल में 3 तरीके का, टर्नर सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम एंड क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। और उसी तरीके से एलोसोमल में हमने देखा डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउज सिंड्रोम। तो एक चीज और, जो आपका एन्यूप्लॉइडी है वो एनिमल में किसने देखा? एनिमल और प्लांट।
देखिए, एनिमल में जिसने बताया उसको कहते हैं ब्रीजेस, और प्लांट के लिए ब्लैक प्लीज। ये रशियन साइंटिस्ट है ब्लैक प्लीज। तो प्लांट में ब्लैक प्लीज जो रशियन साइंटिस्ट थे, और एनिमल में ब्रीज ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिपोलाइडी के बारे में बताया था। मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन कौन सा है? मोनोसोमिक और ट्राइसोमिक। तो इस वीडियो में इतना ही। यूपोलाइडी के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।